वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम क्लास बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। क्लास बाइंडिंग भी हमारे पास वन वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है और वन वे की भी कौन सी टाइप होती है, ये कंपोनेंट टू व्यू यानी कि कंपोनेंट टू टेम्पलेट वाली टाइप होती है। यानी कि हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से डेटा को फ्लो करवाते हैं, सेंड करवाते हैं अपनी HTML की फाइल में। ठीक है, क्लास बाइंडिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे CSS की क्लासेस को डायनेमिकली अपने कंपोनेंट की लॉजिक की बेस पे चेंज करवा रहे होते हैं, उनको ऐड करवाते हैं या रिमूव करवाते हैं। ये चीज बेसिकली हमारे पास क्लास बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और इसी को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए वही ng जनरेट कंपोनेंट और अपने कंपोनेंट का नाम हमने यहाँ पे रख दिया है क्लास बाइंडिंग रख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस नाम से एक कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो जब भी हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास 4 फाइल्स क्रिएट होकर आ जाएंगी। कहाँ गई, ये रही क्लास बाइंडिंग। और इसके अंदर हम सबसे पहले आ जाएंगे इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में, यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इज हाईलाइटेड के नाम से क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पे इज हाईलाइटेड के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है। इसकी जो टाइप रहेगी वो बुलियन रहेगी। बुलियन का मतलब इसके अंदर या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स आएगी। इनिशियली बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको यहाँ पे फॉल्स दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आकर इस क्लास का एक मेथड बना लेंगे और मेथड बेसिकली वो होगा टॉगल हाईलाइट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉगल हाईलाइट के नाम से एक मेथड बना लिया है। और इस मेथड के अंदर बेसिकली हम काम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है इज हाईलाइटेड के नाम से। तो इसको टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट इज हाईलाइट। ठीक है, दिस का मतलब कि ही क्या होता है कि आप इस क्लास के अंदर की किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। तो मैंने बोला दिस डॉट हाईलाइट, यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या कर देना, अपडेट कर देना जब ये मेथड क्या होगा, कॉल होगा। अपडेट करके करना क्या है, क्या अपडेट करना है इसमें, मैं यहां पर आकर यूज करूंगा नॉट का ऑपरेटर और यहां पे आके मैं लिख दूंगा दिस डॉट इज हाईलाइट। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो भी वैल्यू होगी इस हाईलाइटेड की, उसकी अपोजिट वैल्यू इसको असाइन करवा दी जाएगी जब भी ये मेथड कॉल होगा। इसका मतलब है कि अगर शुरू में फॉल्स है और जैसे ही ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स की वैल्यू को अपोजिट कर देगा यानी कि ट्रू कर देगा। तो फिर इस हाईलाइटेड के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर दोबारा से अगर ये मेथड कॉल होगा तो वो क्या देखेगा, पहले ट्रू थी, दोबारा अपोजिट करेगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमेशा ये क्या करेगा, इस चीज को टॉगल कर देगा। ठीक है, टॉगल का मतलब ये क्या होता है, हमेशा अपोजिट काम करना। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया कि भाई इस हाईलाइटेड की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, टॉगल कर देना है, अपोजिट कर देना है। फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी जब ये मेथड क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। अब हम आ जाएंगे इस कंपोनेंट की UI पार्ट में, यानी कि टेम्पलेट वाली फाइल में। और इसके अंदर आकर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक डेव एलिमेंट बनाएंगे। इसके अंदर आकर एक H1 का टैग लगाएंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा एंगुलर 19। और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली क्लास बाइंडिंग का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है क्लास बाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस टेक्स्ट और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे गेट्स हाईलाइटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है दिस टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख देंगे डायनेमिकली। ठीक है, कि भाई ये टेक्स्ट क्या किया जाएगा, डायनेमिकली हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, कब होगा ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अगर एक बटन बना लिया, बटन का नाम मैंने यहाँ पे रख देंगे टॉगल हाईलाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉगल हाईलाइट के नाम से एक बटन बना लिया। बटन पे क्या लगाना है, इविल लिस्नर लगाना है। इविल लिस्नर कौन सा, क्लिक का, कि जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा तो आपने काम क्या करना है, वो टॉगल हाईलाइट वाला जो मेरा मेथड था ना, उसको कॉल करवा देना। जो क्या करेगा, वो इस हाईलाइटेड की वैल्यू को डायनेमिकली चेंज कर देगा, यानी कि टॉगल कर देगा। ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। अब उस बटन के क्लिक पर मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई क्लास को ऐड करवाना है और रिमूव करवाना है। और वो क्लास कहां से आएगी, मेरे CSS में से आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा सबसे पहले तो अपनी CSS की फाइल में, और CSS की फाइल में आने के बाद मैं यहां पे एक क्लास बना लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे, यहां पे आगे मैं लिखूंगा डॉट। डॉट का मतलब ये है कि क्लास बनाने वाले हैं। हमने यहां पर आगे लिख दिया हाईलाइटेड। ठीक है, तो मैंने यहां पे हाईलाइटेड लिख दिया है, कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। इसके अंदर मैं यहां पर आकर कुछ स्टाइलिंग लिखूंगा, जैसे कि कलर, फॉन्ट कलर इसका व्हाइट कर देना। बैकग्राउंड कलर हम यहां पे आके यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर मैंने लेट सपोज इसको यहां पे येलो ग्रीन दे दिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग हम इसको चारों तरफ से 2 दे देंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बॉर्डर एरियाज दे देंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो थोड़े से यहाँ पे राउंडेड हो जाएं। ठीक है, तो एक क्लास मैंने यहाँ पे बना ली है। ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी कब, जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, यानी कि जब उस बटन की वैल्यू ट्रू होगी तो इसके ऊपर क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी, फॉल्स होगी तो क्लासेस अप्लाई नहीं होंगी। ये चीज होगी डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब ये है कि ये आपके कंपोनेंट की लॉजिक पे बेस करता है कि अगर इस हाईलाइटेड
की वैल्यू ट्रू होगी तो इस पैराग्राफ टैग के ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, और अगर इज हाईलाइटेड की वैल्यू फॉल्स होगी तो इस पैराग्राफ टैग के ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई ना करो। तो हमें क्या करना है, डायनेमिकली अपनी क्लास को बाइंड करवाना है। तो उसके लिए हम यहां पर आकर क्लास बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और क्लास बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। हम यहां पे आके लिखते हैं क्लास डॉट, कि हमें क्या करना है, क्लास को बाइंड करवाना है। किस नाम से क्लास बनाई थी हमने, इस क्लास को हम यहां पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पे लाके पेस्ट कर देंगे कि इस क्लास को क्या करवा देना, बाइंड करवा देना। कब बाइंड करवाने उसकी कंडीशन भी यहां पे बतानी पड़ेगी। तो हम यहां पे आके पास करवा देंगे इज हाईलाइटेड को, कि जब इस हाईलाइटेड की वैल्यू ट्रू होगी तो इस क्लास को बाइंड करवा देना, और अगर इस हाईलाइटेड की वैल्यू बेसिकली फॉल्स होगी तो इस क्लास को यहां पे बाइंड नहीं करवाना। ये हमने कॉन्सेप्ट लगाना था, ये हमने यहां पे कॉन्सेप्ट लगा लिया है। कंट्रोल एस को सेव करेंगे, हम आ जाएंगे यहां पे app.component.html की फाइल में। यहां पर आकर मैं सिंपल बोलूंगा ऐप डैश, और उसके बाद हम यहां पे क्लास बाइंडिंग वाले कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करवा लेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद ये इंपोर्ट देखो हो चुका है, इसको भी यहां पे सेव कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को हम यहां पे क्लोज कर देते हैं। यहां पे आके npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी देखो इस हाईलाइटेड की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी, जब भी इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, टॉगल हाईलाइटेड वाला मेथड कॉल होगा और वो इस हाईलाइटेड की वैल्यू को ट्रू करेगा, और जैसे ही वैल्यू ट्रू होगी यहाँ पे हमारी जो स्टाइलिंग थी वो यहाँ पे बाइंड हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लास बाइंडिंग का, कि आप कोई भी CSS की क्लासेस को बाइंड करवा सकते हो, ऐड या रिमूव करवा सकते हो अपने कॉम्पोनेंट की लॉजिक की बेस पे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि क्लास बाइंडिंग होती क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस टाइप की होती है ये, यानी कि 1 वे होती है, ये 2 वे होती है, और 1 वे है तो 1 वे में भी किस टाइप की है, कंपोनेंट टू व्यू है या व्यू टू कंपोनेंट है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट टू व्यू होती है कि आप कंपोनेंट से डेटा को सेंड करवाते हो व्यू में, यानी कि HTML की फाइल में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लास बाइंडिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।